जब भी तुम्हें 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तुम रील देखने लग जाते हो और ये सोचते हो कि उससे तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ रही है। अगर तुम्हें 1 मिनट के लिए भी ऐसे लगता है कि रील से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, तुम्हारे जैसा ही कोई रील देखे अंडरस्टैंडिंग बेटर करके आए, तुम दोनों लोग ही आपस में बात क्यों नहीं कर पाते? क्यों तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इतनी जल्दी? ये जो प्रॉब्लम तुम्हें बहुत नैरो, बहुत छोटी दिखाई देती है ना, कि सिर्फ 10-15 मिनट रील ही तो देखना है, थोड़ा सा वो जो काम है वो 5 मिनट बाद कर लेंगे। सबसे पहली बात, रील कोई भी डेप्थ के लिए नहीं है, ना तुम्हें ज्ञान देने के लिए, वो सिर्फ तुम्हें डोपामिन देने के लिए है। वो सिर्फ तुम्हें खूब सारी देर इंस्टाग्राम पे रखने के लिए है। एल्गोरिथम ने डिसाइड किया है वो स्पेसिफिक रील जो तुम्हारी फीड में आ रही है, वो रील वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। वो रील वो है कि जो तुम्हें तुम्हारे जैसा बनाए रखेगी, कमजोर, बेचारा, कचरे में गिरा हुआ, लो IQ। लाइफ इज ए प्रोसेस, लाइफ कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, लाइफ एक लॉन्ग प्रोसेस है। रील्स प्रोसेस को ही एलिमिनेट कर देती है, सिर्फ कंक्लूजन दिखाती है। वो प्रोसेस कैसा है, क्या फैक्ट है उसके पीछे, ये जो चीज है इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है, और बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी चीज का कंक्लूजन गलत ही होगा। और जो नॉलेज तुम्हें मिलती है हर 10 सेकंड में, टॉप नॉलेज मिल जाती है तुम्हें रील देखने से। लेकिन एक बात ईमानदारी से खुद को बता देना, कमेंट सेक्शन में बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी नॉलेज को तुम अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, कौन सी नॉलेज को तुम अपने दोस्तों को समझा पाए, कौन सी नॉलेज से तुम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। और अब मैं ये बात नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी भी इसीलिए कमजोर हो गई क्योंकि रील देखने से अटेंशन स्पैन तो कम होना ही है, ये तो तुम्हें रील पे भी लोग बताते रहते होंगे ना। अब मैं बस ये बोलने से बचना चाहता हूँ कि तुम रील देखते हुए मूर्ख लगते हो, पागल लगते हो रील देखते हुए। इसलिए मैं तुम्हें ये बोल देता हूँ कि तुम रील देखे कि कुछ भी नहीं सीख रहे हो, तुम बस वो कंक्लूजन ले रहे हो जो किसी और ने तुम्हारे लिए डिसाइड कर लिया कि ये चीज अगर मैं क्रिएट करूंगा तो ये आदमी 4 सेकंड से ज्यादा ये रील देख लेगा और मेरे व्यूज आ जाएंगे। ओवरऑल शॉर्ट कंटेंट की दिक्कत ये है कि वो सारी प्रोसेस को, सारे स्ट्रगल को, और एक जो थिंकिंग की प्रोसेस होती है ना उसको पूरी को ही एलिमिनेट कर देता है। देखो, मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं, मेरी प्रायर इन्फॉर्मेशन है ना वो यूट्यूब से आती है, लेकिन मैं यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखता हूँ ताकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट की कमी महसूस ना हो कम से कम, ताकि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग रहे, ताकि मैं कुछ बोल पाऊं, ताकि मैं नॉलेज को अप्लाई कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। शॉर्ट फॉर्म में वो एलिमिनेट हो जाती है पूरी, तभी तुम्हें कितना ही महसूस हो कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम अपने काम में दिखा देते हो कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम हो। तुमने कल कम से कम 50 रील तो देखी होगी प्रोडक्टिविटी वाली, आज के दिन में क्या बदल गया? तुम्हारे अंदर जो ज्ञान आ गया था कहाँ पे गया? तो मेरे प्यारे दोस्त, नॉलेज वो नहीं होता है जो तुम्हें पता है, नॉलेज वो होता है जिसकी वजह से तुम आज कुछ बदल पाओ, तुम आज कुछ कर पाओ। और अगर तुम्हारे पिछले 10-15 दिन या 10-15 महीने या 4-5 साल एक जैसी ही दिखाई दे रही है ना, तो कुछ नॉलेज नहीं आई। और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगली 3 साल और खराब होनी बाकी है अभी, तो फिर इसी हिसाब से चलते रहोगे। अब मैं यहाँ पे आके जोर जोर से मेरा इमोशंस बाहर निकालने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें पिन पॉइंट बताने आया हूँ कि रील देखना तुम्हारे लिए क्यों खराब है। बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारी बातें बता दिए होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि ये जो तुम्हें फीलिंग आ रही है ना, नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की, इंफॉर्मेशन की, सुपेरियरिटी की, फिलोसॉफी जानने लगे तुम, जियोग्राफी में बहुत ही होशियार हो गए, जियो पॉलिटिक्स का तुम्हें पता है, तुम रिलेटिबिलिटी के किंग हो गए, तुम ग्रुप में सबसे फनी रील भेजते हो, मतलब क्या हुआ? कॉलेज का काम कौन करेगा? तुमने जो चुना है काम, जो तुम रोज शाम को सुनते होगे, वो कौन करेगा? वो नहीं हो पा रहा ना, तब तक तुम्हारा नॉलेज कचरा है, कचरा। जिस नॉलेज से कोई इम्पैक्ट ना हो, जिस नॉलेज से कोई एक्शन नहीं ले पा रही, जिस नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो पा रही, जो तुम्हारे हाथ को हिलने के लिए मजबूर नहीं करा, काय का ज्ञान है वो? तो इसको सही कर लो, डोपामिन डिटॉक्स कर लो, रील देखना बंद कर दो, अपने जो जो अंदर जो थॉट्स है उनको बाहर आने दो, और अब सबसे जरूरी है कि अपने काम पे ध्यान दो। कब तक उस काम के बारे में प्लानिंग करते रहोगे? कब तक उस काम के लिए एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे? दिमाग में मत घुसे रहो, दिमाग से बाहर निकलो, अपने शरीर में आओ, रियल वर्ल्ड में कुछ काम करो। जो वो गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर की तैयारी करने की सोच रहे हो, कब करोगे? कब करना है काम? मेरे से चलो खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। बहुत रील देख लिए, बहुत रील देखते रहोगे, कभी खत्म नहीं होती ये सब चीजें। रील बनाने वालों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनको उनका इंसेंटिव मिलता है तो वो बनाते रहते हैं। मेहनत तुम्हें भी करनी है। और आज तक किसका, आसपास में लोगों से पूछ लो, हिस्ट्री में किसी को उठा के देख लो, किसका जीवन आराम में गया है? दुख जीवन का सच है। अब तुम अपने जीवन का दुख सुन लो, तुम्हें सिर्फ पड़े पड़े रील देख के दुख लेना है, या फिर वो काम करना है जो काम करने की तुम सोच रहे थे?
अपने जीवन को बेहतर बना लो, किसी का भला नहीं दियो है रील देखने से। अब तो आईपीएल भी खत्म हो जाएंगे, छोड़ दो उसको। और इसके बाद भी अगर तुम रील ही देख रहे हो ना, तो तुम इस वीडियो को डिसलाइक ही कर जाना, मेरी मानो तो।